कैसे इस पेन पर बना ये छोटा सा छेद आपकी जान बचा सकता है, और चिप्स के पैकेट पर ये कट्स क्यों होते हैं, और चैटिंग में इस्तेमाल होने वाले इमोजी का कलर ज्यादातर पीला ही क्यों होता है। ये वीडियो आपके दिमाग की नशे फाड़ देने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाला फैक्ट शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 5, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में ये कट्स क्यों होते हैं। जब भी आप चिप्स या कोई भी स्नैक्स का पैकेट खोलते हैं तो शायद आपने उसके ऊपर या किनारे ये छोटे छोटे जिगजैग कट्स जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैकेट को इस तरह काटने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। दरअसल चिप्स के पैकेट को बनाने के लिए ऐसी पैकेजिंग सामग्री इस्तेमाल की जाती है जो काफी मजबूत होती है। इसका फायदा ये है कि पैकेट आसानी से फटता नहीं और अंदर रखे चिप्स हवा, नमी और बाहरी दबाव से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यही मजबूती पैकेट खोलते समय परेशानी भी बन सकती है। अगर पैकेट का किनारा बिल्कुल सीधा और मजबूत हो तो उसे हाथ से फाड़ने के लिए ज्यादा ताकत लग सकती है। इसी समस्या को आसान बनाने के लिए पैकेट के कुछ हिस्सों पर छोटे छोटे कट या नॉच बनाए जाते हैं। ये कट एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, यानी आपको बस उस जगह से पैकेट को पकड़कर खींचना होता है और फटना उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। इससे आपको कैंची की जरूरत नहीं पड़ती और पैकेट भी आसानी से खुल जाता है। और यही वजह है कि कई दूसरे फ्लेक्सिबल पैकेजेस में भी आपको इस तरह के कट देखने को मिलते हैं। नंबर 4, आपने भी कभी ना कभी चैटिंग में इस इमोजी का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है, इनमें से ज्यादातर क्लासिक फेस इमोजीज का रंग पीला होता है। लेकिन आखिर पीला ही क्यों? इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले, पीला रंग चेहरे के एक्सप्रेशंस को साफ दिखाने में मदद करता है। जब चेहरे पर आंखें, भौहें और मुस्कान जैसे छोटे छोटे फीचर्स काले या गहरे रंग में बनाए जाते हैं तो पीले बैकग्राउंड पर वे काफी साफ दिखाई देते हैं। दूसरी वजह है इसका कल्चरल एसोसिएशन। पीला रंग कई जगहों पर खुशी, पॉजिटिविटी और फ्रेंडलीनेस से जोड़ा जाता है, इसलिए एक सिंपल स्माइलिंग फेस के लिए पीला रंग नेचुरली चीयरफुल दिखाई देता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण है, अगर क्लासिक इमोजी का चेहरा किसी एक इंसानी स्किन टोन के बिल्कुल जैसा बनाया जाता तो वो कुछ लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंट करता और कुछ को कम। पीला रंग किसी स्पेसिफिक ह्यूमन स्किन टोन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए ये एक तरह से न्यूट्रल और यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज बन गया। हालांकि आज इमोजीज में अलग अलग स्किन टोन्स के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन जो क्लासिक येलो फेस हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो एक तरह से इमोजी की पहचान बन चुका है। नंबर 3, सांप और नेवले में दुश्मनी क्यों होती है। सांप और नेवले की दुश्मनी कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जंग है। असल में ये प्रकृति का एक सिंपल रूल है, जिसे खतरा महसूस होता है वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। नेवला एक मांसाहारी जीव है और कई बार सांप उसका शिकार बनता है। वहीं सांप अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर हमला करता है और मौका मिलने पर उसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नेवले के तेज रिफ्लेक्स और उसके शरीर की कुछ जैविक विशेषताएं कई सांपों के जहर के असर को कम करने में मदद करती है, इसीलिए लड़ाई में अक्सर नेवला भारी पड़ जाता है। नंबर 2, पेन के ढक्कन में छोटा सा छेद क्यों होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये छेद पेन की स्याही को सूखने से रोकने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेन कैप्स में ये ओपनिंग सेफ्टी फीचर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि बच्चे और बड़े दोनों ही कभी कभी आदत से पेन का कैप मुंह में रख लेते हैं। अगर किसी सिचुएशन में कैप गलती से सांस की नली की तरफ चला जाए और एयरवे को ब्लॉक करने लगे तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कैप में मौजूद छोटा ओपनिंग एयरफ्लो को कुछ हद तक बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए कुछ पेन डिजाइन्स में इसे एक महत्वपूर्ण सेफ्टी कंसिडरेशन माना जाता है। और यही वजह है कि अगर आपके पास पेन का ढक्कन है तो उसे मुंह में डालकर चबाना या दबा कर रखना अच्छी आदत नहीं है। तो वो छोटा सा छेद सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है, पेन्स में ये सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया होता है। नंबर 1, बाथरूम के दरवाजे के नीचे खाली जगह क्यों होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पब्लिक बाथरूम का दरवाजा जमीन से पूरी तरह चिपका हुआ नहीं होता, उसके नीचे अक्सर कुछ इंच की खाली जगह होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या दरवाजा छोटा पड़ गया है? नहीं, इसके पीछे कई प्रैक्टिकल रीजंस हैं। सबसे पहला कारण है हवा का सर्कुलेशन। बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए हवा का अंदर बाहर जाना जरूरी होता है। अगर दरवाजा बिल्कुल नीचे से बंद हो तो एयर फ्लो कम हो सकता है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्लीनिंग। पब्लिक बाथरूम्स में फर्श की सफाई बार बार करनी पड़ती है। दरवाजे के नीचे जगह होने से सफाई करना आसान होता है और पानी जमा होने की समस्या भी कम हो सकती है। लेकिन इसका एक और फायदा है, इमरजेंसी। अगर किसी व्यक्ति को बाथरूम के अंदर अचानक मदद की जरूरत पड़ जाए और दरवाजा अंदर से बंद हो तो नीचे की जगह से ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि अंदर कोई व्यक्ति है या नहीं। कई पब्लिक रेस्टरूम डिजाइन्स में इसी तरह के खुले हिस्से प्राइवेसी और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें।